हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिया हीलिंग वर्ल्ड। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है नेक्स्ट 7 डेज में आपकी लव लाइफ किस तरह से चेंज होगी। कुछ चेंजेस आएंगे या वैसे ही चल रही हैं चीज़ें, हम चेक करने की कोशिश करेंगे। और गाइज ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, तो जो भी रेजोनेट करे उसे रख लीजिए एंड जो नहीं करा उसे सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर दे दूंगी मैं। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट जिया हीलिंग वर्ल्ड पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहाँ पर मैं डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपकी रिलेशनशिप, करियर, लव लाइफ के लिए। एंड मेरा सेकेंड यूट्यूब चैनल है पल्लवी टैरो 666 के नाम से, वहाँ पे मैं राशि बेस्ड रीडिंग्स अपलोड करती हूँ, तो आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। ओके, सो देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज में हमारे व्यूअर्स की लव लाइफ, रिलेशनशिप में क्या चेंज आ रही है। डिवाइन प्लीज गाइड करें हमारे व्यूअर्स के लव लाइफ, रिलेशनशिप में नेक्स्ट 7 डेज के लिए क्या चेंज आ रही है, 7 डेज में क्या चेंज आ रही है। डिवाइन प्लीज गाइड करें हमारे व्यूअर्स की लव लाइफ और रिलेशनशिप में नेक्स्ट 7 डेज में क्या चेंज आ रही है। हाँ, 7 डेज में 7 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड आ गई है। ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ कप्स, ओवरऑल एनर्जी में 9 ऑफ सोल्ड है। तो यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में दिख रहे हो, अपने रिलेशनशिप, लव लाइफ को लेके स्ट्रेसफुल सिचुएशन दिखाई दे रही है। ठीक है, डेफिनेटली यहाँ पे बहुत स्ट्रेस दिख रहा है, एक्सट्रीमली स्ट्रेस दिख रहा है। ठीक है, और ऐसा लग रहा है आप रात को ठीक से सो भी नहीं पा रहे हो, आप कुछ सोच भी नहीं पा रहे हो। ठीक है, और फ्यूचर को लेके भी एक सिचुएशन ऐसी हो सकती है जिसको लेके आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हो, अपने रिश्ते के फ्यूचर को लेके, अपने रिलेशनशिप में आने वाली चीज़ों को लेके। समहाउ एक अननोन फियर हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकती है, और बहुत सारे दिमाग में आप इल्यूजन्स क्रिएट कर रहे हो, स्टोरीज क्रिएट कर रहे हो अपने रिश्ते को लेके, अपने पार्टनर को लेके। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिख रहा है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी है, तो हो सकता है आप किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस से ही डील कर रहे हो। आप में से बहुत सारे लोगों की रिलेशनशिप में मुझे एक डिसकंटेनमेंट दिख रही है, अपसेट एनर्जी दिख रही है, लाइक आप अपने रिलेशनशिप से सेटिस्फाइड नहीं हो। ठीक है, आप सेटिस्फैक्शन फील नहीं कर रहे हो, आप अंदर से कनेक्टिविटी फील नहीं कर रहे हो इस रिलेशनशिप में, और समहाउ ऐसा लग रहा है आप में से बहुत सारे लोग किसी भी चीज़ में हैप्पी फील नहीं कर रहे हैं। मतलब ये रिलेशनशिप की ही बात नहीं है, ये बात है कि आपको अंदर से एक डीप डिससेटिस्फैक्शन है फॉर एवरीथिंग। ठीक है, हर चीज़ के लिए एक डीप डिससेटिस्फैक्शन नज़र आ रही है, बट एट द सेम टाइम आप अपने रिश्ते को लेके, लव लाइफ को लेके बहुत पैशनेट भी हो। ठीक है, आप अपनी लव लाइफ को लेके एक्सट्रीम पैशनेट हो, एक्सट्रीम पैशन है आपके अंदर, रिलेशनशिप को लेके एक्सट्रीम डिज़ायर है। ठीक है, इस पर्सन को लेके एक्सट्रीम डिज़ायर हो सकती है और रिलेशनशिप को लेके एक्सट्रीम डिज़ायर हो सकती है, बट यू डोंट फाइंड दैट लेवल। मतलब कि आप या तो आपको वो आपके पार्टनर में वो चीज़ दिख नहीं रही है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कोई ऐसा मिल ही नहीं रहा है कि जो आपको वो चीज़ें प्रोवाइड करे जिस तरह की डिज़ायर आप रख रहे हो,
जिस तरह की चीज़ें आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे हो वो चीज़ें ही आपको नहीं मिल पा रही है। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि अगर आप लोग रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं तब भी आप एक इस एनर्जी में है कि आप अदर ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको कोई जो ऑप्शंस भी आप एक्सप्लोर कर रहे हो वो भी आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं ये लोग वो मतलब ऐसा इंसान नहीं चाहिए मुझे, ये नहीं चाहिए मुझे, वो नहीं चाहिए, ठीक है। समहाउ एक डिससेटिस्फैक्शन वहाँ साइड से भी। तो अगर आप कोई नए पर्सन को ट्राई कर रहे हो तो भी सेटिस्फैक्शन नहीं है, जिस रिलेशनशिप में ऑलरेडी हो वहाँ पे भी सेटिस्फैक्शन नहीं है, ठीक है। तो समहाउ एक वेटिंग पीरियड ही दिख रही है, ठीक है। एक वेटिंग कंप्लीटली वेटिंग। आप में से बहुत सारे लोग अपने पास्ट को कॉन्स्टेंटली एनालाइज कर रहे हैं, पास्ट सिचुएशन, पास्ट सिनेरियोज को कॉन्स्टेंटली आप एनालाइज कर रहे हो। इसीलिए इतना स्ट्रेस है, बिकॉज आपको लग रहा है कि आपको जो चाहिए, जो आपकी सोल की डिज़ायर है या जो भी कह लो, जो भी डिज़ायर है आपकी, उस अकॉर्डिंग आपको चीज़ें नहीं मिल रही हैं, या फिर मिल भी रही हैं तो आप शायद उनको देख नहीं पा रहे हो, ठीक है। मिल भी रही हैं बट शायद आप उनको देख नहीं पा रहे हो। आप या तो लाइक आपका दिमाग बीच में आ रहा है, आपकी कमियां निकालने की टेंडेंसी हो सकती है मे बी, बट डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग एक डीप डिससेटिस्फैक्शन में नजर आ रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोगों का अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है ना, तो आप अपने पार्टनर की साइड से किसी तरह के किसी एक्शन का वेट कर रहे हो, एफर्ट का वेट कर रहे हो, बिकॉज आप इस पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली पॉजेसिव, पैशनेट नज़र आ रहे हो, सॉलिड एक्शन का वेट कर रहे हो, ठीक है। ओके तो अभी हम क्लेरिफाई करेंगे, बट यहाँ पे हम छोटी वाली डेक से क्लेरिफाई करेंगे। देखते हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है, डिवाइन प्लीज गाइड करें। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। यू आर वेटिंग फॉर स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, ठीक है। और इस चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा पकड़ के चल रहे हो इस चीज़ को, दैट यू वांट स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, समवन लाइक वेरी ग्राउंडेड, वेरी पेशेंट, वेरी मैरिज मटेरियल काइंड ऑफ पर्सन, ठीक है। एंड फाइनेंशियली भी ये पर्सन अच्छा करे। आप में से बहुत सारे लोगों की डिज़ायर है कि एक वेटिंग जो दिख रही है ना, वो इस चीज़ के लिए कि कोई आपको ऐसा मिले जो आपको वो प्रॉपर स्टेबिलिटी दे, कमिटमेंट दे, ठीक है। मैरिज करे आपसे, शादी के लिए बोले आपको, एज वेल एज आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, मनी वाइज भी चीज़ें प्रोवाइड करे, आपका स्टेटस इंक्रीज करे, ठीक है। और आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है कि अपने पार्टनर से ये सारी चीज़ों की एक्सपेक्टेशन कर रहे हो, एंड यू आर वेरी क्लियर कि जब तक आपको कोई इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड नहीं करेगा, यू डोंट वांट दैट पर्सन, ठीक है। आपको ये चीज़ बहुत क्लियर है कि अगर आपको कोई चाहे आपका वो करंट रिलेशनशिप हो, अगर ये पर्सन आपको वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं करते हैं जो आप चाहते हो, जो आप डिज़ायर रख रहे हो, तो यू डोंट वांट दिस पर्सन और समवन अदर, कोई नहीं चाहिए आपको। फिर यू आर वेरी क्लियर अबाउट दैट, ठीक है। ओके क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया देख लेते हैं।
द फूल, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओ माय गॉड, एस ऑफ वॉन्ड। तो आप ना बहुत पैशनेट हो टू स्टार्ट समथिंग न्यू, ठीक है। आपको कोई ऐसा इंसान चाहिए जो आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी एनर्जी, आपकी वाइब मैच करे, ठीक है। एंड यू वॉन्ट दैट पैशनेट न्यू बिगनिंग, इसीलिए ऐसा लग रहा है आप बहुत होपफुल भी हो एट द सेम टाइम अपने रिलेशनशिप, लव लाइफ, मैरिज को लेके। आप होप्स भी बहुत लेके चल रहे हो कि एक ना एक दिन आपको कोई ना कोई ऐसा ज़रूर मिलेगा। एट द सेम टाइम कॉन्स्टेंटली वेटिंग से आपके अंदर एक स्ट्रेस पैदा हो रही है, ठीक है। और आप में से बहुत सारे लोगों को लगता है कि आपके पार्टनर और आप डिवाइन काउंटर पार्ट हो, बट आपके पार्टनर अपने साइड से वो चीज़ें नहीं दे रहे आपको जो आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, और इसीलिए समहाउ एक स्ट्रेस है। बट आप होप्स भी रखे हो कि कभी ना कभी तो ये मानेंगे, कभी ना कभी तो ये चीज़ें होंगी जो आप चाह रहे हो, ठीक है। 4 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया देख लेते हैं। 4 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 9 of cups. Okay, so you are constantly waiting to start something new, something fresh, something very committed. This is your true wish, true happiness, कि आपको कोई ऐसा रिलेशनशिप मिले, आपको कोई ऐसा पर्सन मिले, और आप और वेट नहीं करना चाहते। आप नहीं चाहते हो कि आपको और स्ट्रेस लेना पड़े, एंजाइटी रहे, ठीक है। लेकिन देखो आपके चाहने से क्या ही होता है, क्योंकि हो तो एक्चुअली में रिलेशनशिप वाइज चीज़ें नेक्स्ट 7 डेज में अटकी हुई ही नज़र आ रही हैं, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि चीज़ें अभी भी वेटिंग मोड में है। अगर आप किसी पर्सन की तरफ से एफर्ट्स की वेट कर रहे हो तो भी एक वेटिंग है, और अगर आप किसी न्यू पर्सन के लिए इस तरह की एनर्जी रख रहे हो तो भी एक वेटिंग है, ठीक है। तो नेक्स्ट 7 डेज में कुछ खास नहीं हो रहा है, कुछ खास चेंजेस नहीं आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप वाइज, ठीक है। चीज़ें होल्ड पे चल रही है, वेटिंग पीरियड पे चल रही है। सो आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस से प्रोमिनेंटली डील कर रहे हो, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस से, ओके। सो दिस इज द रीडिंग फॉर नेक्स्ट 7 डेज। जो है मैंने वही आपको बताया, बिकॉज मैं मैनिपुलेट नहीं कर सकती और ज़्यादा कार्ड्स को। सो दिस इज द रीडिंग। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो, आपको पसंद आई हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।